के सहयोग से बिना संभव नहीं हो सकता। चैम्बर्स आवंटन संघर्ष समिति एक प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ताओं की इन समस्याओं को लेकर मुख्य न्यायाधीश महोदय से 6 जुलाई 2026 को मिलकर 7 सूत्री ज्ञापन दिया। तब मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार मेंटेनेंस एवं फर्नीचर के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है तो अधिवक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मल्टीलेवल बिल्डिंग के रखरखाव के लिए वार्षिक करीब 2400 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यदि हाईकोर्ट इलाहाबाद 24 करोड़ की आवश्यकता है। यदि हाईकोर्ट इलाहाबाद के बजट में 24 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश सरकार के द्वारा आवंटित कर दी जाती है, प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है, हम सभी हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्तागण काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अतः हाईकोर्ट इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है और कई हजार अधिवक्ता आपके विधानसभा क्षेत्र में निवास भी करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की से उपरोक्त 24 करोड़ रुपए की धनराशि हाईकोर्ट इलाहाबाद के वार्षिक बजट में उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण सहयोग करें तो हम सभी अधिवक्तागण आपके और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग आभारी होंगे। ये हमारा आज का ज्ञापन है। आपको हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारे जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी और अन्य लोग बैठे हुए हैं, तो आप इस संबंध में क्या अपनी बात रखेंगे, अवगत कराएं। भाई उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स भाई राजेश खरे जी। मैं पूरा संघर्ष समिति के सभी साथियों को सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और से आप हमारे गार्जियंस हैं, मेरे पिताजी के साथ काम करने वाले साथी हैं, और से हमारे साथ काम करने वाले साथी हैं। तो मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी से जब मुझे पहली बार इंट्रोडक्शन अपना देना था तो मैंने उनसे ये बात कही कि आपके जितने हाई कोर्ट में उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसमें आपके हाई कोर्ट के जितने वकील हैं और जितने जज हैं उतने आपके बाकी लखनऊ बेंच और इलाहाबाद मिला के किसी और विधानसभा में इतने आपको नहीं मिलेंगे। और इसलिए बहुत जिम्मेदारी की बात है ये हम लोग के लिए, ये बहुत एसेंशियल पार्ट एज एमएलए जो आप लोग एक डेमोक्रेसी में एक थर्ड पिलर का काम करते हैं वो तो करते ही हैं, बट एट अ लोकल लेवल हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा पार्ट है। रोज़गार के रूप में डायरेक्ट के साथ साथ सेकेंडरी रोज़गार जो क्रिएट होता है, न जाने कितने फोटोस्टैट वालों का काम चल रहा होगा जस्ट बिकॉज जो हाई कोर्ट में रोज डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहे हैं। हाँ, तो एक पूरी एक इकॉनमी है पूरी जिसपे मेरी विधानसभा जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ एक, और हर विधायक की जिम्मेदारी है रोज़गार प्रोवाइड करना, रोज़गार को प्रोटेक्ट करना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम दी मेन फंक्शन जो जुडिशियल फंक्शन है, एक सेकेंडरी इकोनॉमिक फंक्शन भी बहुत बड़ा हाई कोर्ट द्वारा प्ले हो रहा है इस विधानसभा में। और मेरा परिवार तो जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट बेनिफिशरी है। मेरे नाना भी यहाँ के वकील रहे हैं और फिर जज रहे हैं, और मेरा भाई भी चीफ जस्टिस रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। मुझे आज भी याद है एज अ चाइल्ड जब मैं अपनी मदर के साथ उनके चीफ जस्टिस वाले आवास पे जाता था, तो वो मेमोरीज मेरे पास आज भी हैं। और उसके बाद अब बड़ा ये गर्व की बात है कि मेरा भाई राजीव लोचन शुक्ला जी भी जो है अब यहाँ पे आपके बीच में आपके साथ अधिवक्ता थे और अब आपके बीच में वो भी जज बन गए हैं। और मुझे पहला भाषण भी उन्होंने ही सिखाया था, मुझे आज भी याद है कि उसको कैसे पढ़ना है वो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था। तो एक मेरा भी बड़ा अटैचमेंट है, मैंने यहाँ पे लगातार फंड दिए हैं। आपके जो करंट अध्यक्ष हैं इनके पिछले कार्यकाल में मैंने यहाँ पे हॉल भी देने का काम किया था अधिवक्ताओं के लिए। तो हाई कोर्ट या कचहरी, क्योंकि वो भी आपके कज़न्स ही हैं, वो भी काले कोर्ट वाले आपके कज़न्स ही हैं, तो जो भी डिमांड जब रही मैंने हमेशा कोशिश करी है। और मैंने अपनी राजनीति की पर्सनल शुरुआत भी अधिवक्ताओं के साथ ही करी थी। कचहरी में 84 खंबा पे उस समय डीएम ने बहुत बड़ा लाठी चार्ज किया था, उसमें बहुत अधिवक्ता छोटे लोग थे और बहुत तोड़फोड़ किया था प्रशासन ने। तो अधिवक्ताओं के साथ मैं पहली बार जो है मैंने सड़क जाम करके
उसका विरोध किया था। मैं अभी मेरी उम्र रही होगी 22-22 साल, 22-21 साल उम्र रही होगी, और वो मेरा पहला आंदोलन है और बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे विधायक बनाने में। मैं 25 साल की उम्र में जब पहला मिनिमम एज जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है उसके जब मिनिमम एज पर मैं चुनाव लड़ा तो इतना मुझे उत्साह के साथ एडवोकेट्स ने चुनाव लड़ाया कि मैं समझ लूँ मेरा चुनाव चढ़ाने का काम एडवोकेट्स ने किया था। तो बहुत बड़ा एक मेरा लिंक है आपसे, और बड़ा उस दिन मुझे मेरे लिए बड़ा गर्व का था। अगर आप में मेरी बजट स्पीच निकालेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने ये सरकार की सराहना के लिए रखा था। ये 700 करोड़ जब ये रिलीज़ किया गया था इसके लिए, और डेफिनेटली कुछ चीज़ों के लिए तो डेफिनेटली हम लोग पहले से प्लानिंग कर सकते थे। मुझे लगता है हाथी निकल गया तो पूंछ क्यों छूट गई, फर्नीचर क्यों बच गया। शायद इसका ये कंबाइंड प्लानिंग हो सकती थी और शायद इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें डिसीजन में। डेफिनेटली ये मुद्दा भी उठाने लायक है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको डिस्कस करूँगा। सारे मुद्दे मैं आपके डिस्कस करूँगा। मैं तो खुद ही दे देता फंड, जैसे कि मैं हम लोग अगर मुझे अलाउड होता, लेकिन क्योंकि नॉर्म्स हैं कि 25 लाख से ज़्यादा किसी भी एक साइट को एक पंचवर्षीय में आप फंड नहीं दे सकते निधि से, और 5 करोड़ में 25 लाख बहुत इनएडुकेट होगा और आक्रोश भी पैदा होगा। जो भी आप 20 कमरे कर देंगे तो जो 21वें कमरे में, जैसे कि जब सड़क नाली आप बनवाइए तो जिसके घर तक बनती है जिसकी छूटती है, जो 20 जिनकी बनती है वो कम बोलते हैं, जिसकी छूट जाती है वो कहता है मेरे साथ अन्याय क्यों किया गया। तो इसलिए जब भी हो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो, 1 फ्लोर कर दिया, 4 फ्लोर खाली हैं, 2 फ्लोर कर दिया, उससे बहुत आक्रोश होगा। और ऐसा पक्षपात का आरोप बार के ऊपर लगेगा, जजेस के ऊपर लगेगा, आप लोग के ऊपर लगेगा कि क्यों इनको कमरा दे दिया, फर्निश्ड कमरा इनको दे दिया, अनफर्निश्ड हमको दे दिया। तो जब भी हो पूरा 5 करोड़ का पैसा, वो चाहे हम लोग के फंड से काट लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रयागराज में इतने MLAs हैं हम लोग के, और फंड भी बहुत ज़्यादा है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। 20-20 करोड़ रुपए एक विधायक को वार्षिक कार्य में मिलता है, तो उसमें से अगर 25 लाख 20 लाख सबके फंड से काट लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो हैप्पीली देने को तैयार हूँ, मैं डबल देने को तैयार हूँ। और विधायकों उत्तरी में हाईकोर्ट और सारे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज उत्तरी विधानसभा में रहने वाले हैं, ज़्यादातर एडवोकेट्स उत्तरी विधानसभा में भारी संख्या में रहते हैं। तो लेकिन क्योंकि पूरा फंड का इंतजाम हो जाए तभी इसको खर्चा करना ठीक है, तो मैं इसको भी इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, सरकार से भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। हाँ, सरकार से मिल जाए तो ठीक है। ये मेरे हिसाब से कराए उसको आप। हाँ फंड ही होगा, फंड ही देगी सरकार, फर्नीचर कहाँ बनवाएगी सरकार, और उसका कोई प्राविधान, कोई विभाग भी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग का विभाग होता है, कोई कारपेंट्री विभाग सरकार का होता भी नहीं, सरकार करवा भी नहीं पाएगी। और दूसरा जो अब मुख्य बात, जो आप लोगों का महीने का रेंटल का पगड़ी वाले पार्ट का आप लोग खुद कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है एक तो कुछ तो हम लोग अमाउंट को रिड्यूस करवा सकते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने अभी जो RSS के स्कूल्स हैं मेरी विधानसभा में, मैंने सबके छत पे सोलर पैनल लगवा दिया अपनी निधि से। तो मैंने देखा बड़े बड़े स्कूलों के बिल नेगेटिव में आने लगे बिजली के, हमें लोग नेगेटिव आता है। तो जैसे सिविल लाइन्स में रानी ज्योति देवी, ज्वाला देवी, इन सब के बिल नेगेटिव में आने में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। क्योंकि देखिए हाईकोर्ट के साथ भी वो एडवांटेज है जो स्कूल्स का होता है, दिन में चल जाना, आपको बैटरी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है कि हमको रात को कोर्ट चलाना है, और चलाना भी है तो वो नेट मीटरिंग में एडजस्ट हो जाता है। तो एक तो हम लोग काफ़ी कुछ ये जो अमाउंट आएगा 24 करोड़ का अमाउंट जो आप बता रहे हैं, उसमें मुझे लगता है हम लोग सब्सटैंशियल डिस्काउंट कमी कर सकते हैं। लेकिन नॉट पूरा, मेंटेनेंस का भी एलिमेंट होगा, सफाई का भी एलिमेंट होगा, वो तो सोलर पैनल से नहीं होगा। लेकिन बिजली वाले बिल का पार्ट का हम लोग काफ़ी कुछ परसेंटेज में 20%, 30% कुछ कमी ला सकते हैं उसमें, इफ़ नॉट मोर। तो वो डिपेंड करता है छत की साइज़ क्या है, वो इंजीनियर से क्या करता है। उसके बाद का जो अमाउंट है उसके लिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये
जब कॉन्स्टिट्यूशन में कंसोलिडेटेड फंड से हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस को उठाने का प्रावधान है, तो एक जेन्युइन केस कैन बी मेड कि प्रांगण वही है, कोई प्राइवेट कैंपस नहीं है, और जो भी यहाँ पे अधिकृत है वो सैंक्शन बाय दी रजिस्ट्रार ऑफिस एंड बाय दी जजेस एंड बाय दी बार ही होगा। वी आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी। हाँ, पार्ट ऑफ द जुडिशरी, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए सिंपलेस्ट तो यही होगा कि उसको जो भी इसके एक्सपेंसेस, इस कैंपस के सारे एक्सपेंसेस में इसको भी जोड़ लिया जाएगा। एंड तो मुझे लगता है कि दैट विल बी द सिंपलेस्ट वे। लेकिन अगर उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो अदर प्राविधान किया जाए, फिर अदर इस बिल्डिंग का अलग से, थोड़ा मेसी हो जाएगा, इतना एलिगेंट सोल्यूशन नहीं रहेगा कि उसी कैंपस में एक अलग प्राविधान बनाया जा रहा है, फिर कल को तीसरा प्राविधान बनाया जाए। इसीलिए बजटरी उसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं। हाँ, यूनिफॉर्मिटी रहे, अलग से ना रहे। जी, अलग से। हाई कोर्ट के ही उसमें पर ईयर जो है जी 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 उसमें ही जुड़ जाए, बिल्कुल, सो दैट इट विल मेंटेन। और फिर वो प्रिंसिपल, क्योंकि हाई कोर्ट भी केस लॉज एंड प्रिंसिपल से चलता है कि पहले क्या जजमेंट्स हुई है, तो फिर वो भविष्य के लिए भी रह जाएगा कि इस कैंपस को एक यूनिट माना जाएगा। और मुझे लगता है बड़ा लॉजिकल केस है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें तो कोई लॉजिकल पॉइंट से ही बात करना उनसे उचित रहता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा केस हम लोग कैन पुट अप, मतलब वकालत करने के लिए एक अच्छा केस हम लोग पुट अप कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसको मैं फर्नीचर वाली इशू और ये वाली इशू दोनों मैं पर्सनली भी डिस्कस कर लेता हूँ अगले कुछ दिन में, और उसके बाद फिर एज पर दी गाइडलाइन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का एक प्रतिनिधि मंडल, जैसे मैं पहले भी चाहता ले चलता, लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज फाइनेंशियल इशू है तो उनको प्रोसेस करने दिया जाए, अगर वो थोड़ा प्रोसेस कर लें, बिकॉज अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अमाउंट वेरी मेजर अमाउंट, 15 लाख करोड़ का बजट हो जो स्टेट का, 15 लाख करोड़ में 24 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 15 लाख रुपए में 24 रुपए हुआ ना, तो इसलिए इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, लेकिन द ओनली थिंग इज इट्स अ रेकरिंग अमाउंट है, और बजट में रहेगा, इसलिए उसको ऐसा प्राविधान करना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि शायद अदर वे राउंड आप लोग करते, ये वन टाइम नहीं देंगे, लेकिन हम लोग मंथली देने को तैयार है, तो सरकार को ज़्यादा आसान पड़ता है। बिकॉज सरकार ये वन टाइम वाले, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको, आप लोगों को फील हुआ हो जिस भी मोहल्ले में आप रहते हो कि आप विधायक या सरकार से, नगर निगम से जब कहते हो कि पार्क बनवा दीजिए, तो पार्क बनवाने में 20 लाख लगता है, लेकिन वो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन उसमें माली का प्राविधान कि टाइम से पेड़ कट रहा है कि नहीं, वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जब प्राइवेट माली रखती है तभी सही से होता है, और वो नगर निगम या पीडीए पे छोड़ दीजिए तो फिर वो ना पेड़ होते हैं ना कुछ होते हैं, बंजर हो जाता है। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब मेरा पॉइंट क्या था सर, ये था कि मेरा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट इज वेरी गुड एट वन टाइम एक्सपेंडिचर। आप उसको एक बार में खर्चा करवा लीजिए, आप कह दीजिए कि हमको ये पैसा नहीं देना है जो पगड़ी वाला है, एक बार में हम आप प्राविधान करें। पगड़ी तो ये नहीं माफ करेंगे, हाँ, कुछ जरूरी है इसलिए कि जेन्युइन लॉयर्स ही है। अच्छा, हाँ, वो भी तो आएगा, सही है, तो वो भी होगा, सोलर पैनल से भी कम होगा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई अमाउंट आ जाएगा सरकार के ऊपर, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक अच्छा केस बन सकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें ये जो अगर आप लोग कहें तो मैं उनसे ये भी डिस्कस कर सकता हूँ जो ये इंटरेस्ट इनकम आएगी वो भी उसमें मेंटेनेंस में यूज हो जाए, अगर आप लोग कमिट करें। हम चाहते हैं, इसीलिए हमने मुझे लगता है कि ये मिस हो रहा है, इसलिए हमने कहा था आपको भी अवगत करा दें। उन्होंने कहा था कि लमसम अगर 400 करोड़ रुपए मिल जाए तो हम अपना इंटरेस्ट से सब कुछ कर लेंगे,
गवर्नमेंट 400 करोड़ दे दे, भले भी न दे, लेकिन अभी आपने कहा कि सोलर के लिए, तो सोलर के लिए आपसे उन्होंने मना किया था कि आप लोगों का इलेक्शन उसी में होगा, सोलर हम नहीं लगा सकते। चीफ साहब ने मना कर दिया। छत में कहा चुनाव होगा, छत में क्यों चुनाव होगा? कहा उन्होंने यही कहा ना, छत पे सोलर एनर्जी पे डिस्कस कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये मना कर रहे हैं, वो टाइम लग रहा है। हाईकोर्ट के तो ऑटोमेटिकली लेकिन सोलर का तो इम्प्रैक्टिकल है, इतने ढेर सारे चुनाव कराना है या कोई हम लोगों ने कहा कि सारी बिल्डिंगों पे लगा हुआ है सोलर। अगर वो एक बार कहते हैं कि हेलीपैड बनाना है तो फिर भी एक बार प्रैक्टिकल होता है, लेकिन चुनाव कराना और मीटिंग कराना प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे लोग चढ़ेंगे इतने वकील एक साथ, कैसे उतरेंगे एक साथ? जो भी सही कह रहे हैं, छत में पैनल के लिए कहा जाए तो बिजली का रिलीज हो जाएगा। यही तो कहा गया था कि ये लगवा दिया जाए, सुझाव दिया जाएगा। और उसके लिए मैं वन टाइम मुख्यमंत्री से बात भी कर सकता हूँ, मैं सोलर का परमिशन दे दें तो उसके लिए निधि में वन टाइम परमिशन दे दें तो हम जो है सोलर खुद ही लगवा देंगे। हम लोग अभी बात करेंगे। वो बात की बात है अभी। तो ये उन्होंने हम लोगों से कहा उस शेड को हम हाँ। सामने रख रहे हैं। तो चलिए, अभी जितनी सहमति है चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर, जितनी बात की सहमति है, केवल उतने ही पॉइंट्स हम लोग अभी रखते हैं। तो मैं एक बार ये आपके फर्नीचर वाले इशू को और मंथली रेंटल वाले इशू को एक बार मैं पर्सनली प्रमुख सचिव जी और मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव पैनल होगा उसके लिए मैं टाइम ले लेता हूँ। एक बार उन लोगों ने जब मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं, दे आर अवेयर ऑफ द इश्यूज, तो कुछ डिटेल्स आपसे रिटर्न में मैं ले लूँगा कि कितना पैसा ऑन एन मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि जो पगड़ी के माध्यम से जो पैसा आएगा कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना इंटरेस्ट उससे होगा, जिससे कि जो सरकार सब्सिडी दे रही है उसमें कितनी जा सकती है। ये फैक्ट्स मैं आपसे कुछ लिखित में ले लूंगा। कैंटीन के लिए IRTC का अगर आ जाएगी तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगी। उसी में है ये भी देखा जा सकता है के अंदर जो भी आपकी गतिविधियाँ होंगी सब उसमें समाहित है। उसका पूरा समाहित ही बात नहीं, एक चीज मैं लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि IRCTC क्योंकि इंडियन रेलवे की एक संस्था है, तो इंडियन रेलवे की जो इशू है ना उसमें आप हम लोग सपोर्ट करेंगे, पर फ्रंट पे MP को रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी संस्था होती है, दे एक्सपेक्ट कि दी पर्सन जो जिसका मेन वकालतनामा हो MP का हो। जैसे ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो इसमें हमारा वकालतनामा ज्यादा भारी रहेगा, और जब IRCTC में आप आ गए तो आप ही के माध्यम से चलेंगे। हाँ हाँ आपसे बाहर नहीं, हाँ हाँ बाहर नहीं है। प्रवीण जी हम लोग सबसे ज्यादा सुलभ और सरल है। एक ही टेबल पे हम लोगों ने 7 नॉमिनेशन करके विधायक बने थे, तो प्रवीण जी को हम लोग साथ ही राजनीति शुरू की। बट आई एम टेलिंग यू अबाउट प्रोटोकॉल। जैसे एम्स है, एम्स में जैसे आपको सपोज करिए रेलवे में सीट रिजर्व करानी है, तो विधायक आपको सीट नहीं रिजर्व करा सकता। हम अपने लिए करा सकते हैं, लेकिन हम किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। लेकिन MP रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि रेलवे MP का कोटा रखता है, विधायक का कोटा नहीं रखता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज्यादातर बॉडीज के साथ है। तो IRCTC की मैं केवल IRCTC की बात कर रहा हूँ। योगी जी से जो आपको काम है, प्रदेश सरकार से जो काम, उसके लिए मैं सक्षम हूँ, लेकिन माध्यम से IRCTC हम लोग बाद में देख लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर है, तो उनका फ्रंट पे है, हमारा सपोर्टिव रहेगा सबका। और जहाँ जाना है वहाँ पे मैं उनके साथ चला भी जाऊँगा। दिल्ली में जहाँ जाना है वहाँ मैं प्रवीण जी के साथ चला भी जाऊँगा। ये 2 इश्यूज को मैं ये लेटर हमारे चीफ के यहाँ से 6 तारीख को जा चुका है शासन में। ठीक है, हाँ, उसकी एक कॉपी ये भी संज्ञान में होना चाहिए। मैं थोड़ा बता दूं। हाँ हमारे विधायक जी ने ये कहा कि फर्नीचर्स के लिए जब भी आवश्यकता होगी 25 लाख इनका फाउंडेशन है, 25 लाख देंगे। आप तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और मैं इनसे अनुरोध करूँगा, ये सुझाव भी पास हुआ है आशुतोष पांडे जी का सबका, कि सर्किट हाउस में सारे प्रतिनिधियों को बुला के बैठ ली जाए और वहीं पर चर्चा हो जाए इस बिल पर कि कैसे व्यवस्था होगी मेंटेनेंस की और कैसे व्यवस्था होगी फर्नीचर की। ठीक है, ये आपकी सहमत होगी तो सर्किट हाउस बिल्कुल संडे हो जाएगा। क्योंकि आपके हम लोग पहले भी ऐसे किया, आपको बुलाया है। नहीं मेंटेन कर
बिल्डिंग हमारी मेंटेन अभी अभी कैसे मेंटेन होता है जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है? हाईकोर्ट का होती है कुछ बार स्टेशन बार स्टेशन के पास छोटा है क्योंकि आवश्यकता हिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है, लिमिटेड है, लिमिटेड पावर है। उसको बार नहीं उसमें रोड जो है पार्किंग, उसमें पार्किंग इंक्लूडेड है, पंक्ति लाइट है पीडब्ल्यूडी क्या बताने करता है जी, कुछ पार्ट बात 10% और बाकी हाई पड़ता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बाढ़ के लिए पूरे विश्व भर में है। और इधर पैसा निकला है, आपने वो हॉल दिया है। और यूपी के लिए इसके लिए जो भी खर्च हो वो सरकार बीइंग अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब वो बात कैसे मुख्यमंत्री जी उनके एडवोकेट है उनके लिए ऊपर अननेसेसरी जो है वो बर्डन ना डालें अननेसेसरी, क्योंकि बहुत से जूनियर्स हैं, सीनियर्स होते थे कि जूनियर बेचारे हमारे परेशान जो कि जिनकी संख्या 15,000 16,000। सीनियर हमारे यहाँ सब रेडी भी हैं कि हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन जूनियरों के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। ये बड़ा अमाउंट ध्यान रखिए। और ये इसको जो है हर वर्ष जो है वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, रोष है ये 1500 है, अगले साल पता चला 2700 बढ़ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी में नहीं हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिल्डिंग संबंधी कोई रेट नहीं है। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी पहले बार हुआ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिल्डिंग पूरे स्टेट में बिल्डिंग जो बनी है हम लोग आश्वस्त हैं कि आपके नेतृत्व में हम लोग सफलता मिलेगी और हर हाल में हम लोग सफल किया जाए। फोटो